हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे। इससे जानने से पहले हम जानेंगे कि लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है, लेजिस्लेशन प्रोसेस क्या होता है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लॉज बनाता है। ये इंस्टीट्यूशन लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि यही खुद बनाता है। इसको हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है। अब वो इंस्टीट्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला बाईकैमरल, दूसरा हो गया यूनिकैमरल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर में दो चैम्बर्स होते हैं और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में सिर्फ एक ही चैम्बर होता है। मतलब जो सारा का सारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में सिर्फ एक ही हाउस हैंडल करती है और बाईकैमरल लेजिस्लेचर में दो चैम्बर्स होते हैं जो लॉ मेकिंग प्रोसेस करते हैं। इसका बाईकैमरल लेजिस्लेचर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन पार्लियामेंट। हमारे इंडियन पार्लियामेंट में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है जो है अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। ये दोनों को मिलाकर बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, जो सेंट्रल लेवल में लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेकिन यहाँ पर एक और मामला है। इंडिया का लेजिस्लेटिव प्रोसेस सिर्फ लोकसभा राज्यसभा ही नहीं, स्टेट के लेजिस्लेचर्स भी करते हैं। ये इंडिया की पार्लियामेंट है, ये सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर हो गई। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये दोनों को मिलाकर स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में जो लॉज हैं ये दोनों भी करते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ पर टॉपिक्स क्या होते हैं, वो तीनों में डिवाइडेड होते हैं। पहली हो गई यूनियन लिस्ट, दूसरी हो गई स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें जो टॉपिक्स होते हैं उनको बेस बनाकर लॉज बनाए जाते हैं। जो यूनियन लिस्ट में होती है वो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, जो स्टेट लिस्ट में होती है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में होती है उन टॉपिक्स पर, उन मामलों पर यूनियन गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। तो यही है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ये एक ही चैम्बर है जिसमें बहुत से लोग होते हैं, यही बिल को अप्रूव कर देते हैं और पास कर देते हैं, तब ये लॉ बन जाती है। ये है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। लेकिन बाईकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है? एक चैम्बर पास करता है, उसके बाद वो बिल दूसरे चैम्बर में भी रखी जाती है, वो भी जब उसको अप्रूव कर देता है तब वो लॉ बन कर आती है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में सिर्फ एक ही चैम्बर होता है, सबसे बड़ा फीचर हो गया। दूसरा, ये इसकी वजह से पावर सेंट्रलाइज होता है। अब वो कैसे होता है? देखो, पार्लियामेंट मतलब बाईकैमरल लेजिस्लेचर में हो गया, दो चैम्बर्स होते हैं। पहला बिल अगर अप्रूव कर दे और दूसरा ना करे तो बिल नहीं बन सक मतलब लॉ नहीं बन सकती। तो जो पावर है, लॉ बनाने का पावर, ये दोनों चैम्बर्स में डिवाइडेड है। लेकिन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चैम्बर को पावर है। अगर इसमें अब बिल अप्रूव हो गया इस चैम्बर में तो वो लॉ बन जाएगा। ये हो गया सेंट्रलाइज्ड पावर। तीसरा है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी, ये जो है प्रोसेस वो बहुत ही सिंपल होता है। अब देखो, ज़्यादा झंझट नहीं होती इसकी।
बाई कैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, पहले एक चैम्बर पास करती है, फिर दूसरा चैम्बर को अगर मंजूर ना, मतलब दूसरे चैम्बर के लोगों को अगर फॉल्ट लगे उस बिल में तो वो पास नहीं करते। एक बहुत बड़ी झंझट हो जाती है इस प्रोसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर में। लेकिन यूनी कैमरल लेजिस्लेचर में ऐसा नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। तो यही है एफिशिएंसी। एज देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल हाउसेस, डिसीजन मेकिंग कैन बी फास्टर एंड मोर डायरेक्ट। ये फास्टर है, फास्टर एंड मोर डायरेक्ट। ये हो गया फीचर्स ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। दोस्तों, यूनिकैमरलिज्म एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है यूनी, वन, कैमरा, चैम्बर। अब आते हैं एडवांटेजेस पे। पहला एडवांटेज है एफिशिएंसी एंड स्पीड, जो कि दो चैम्बर्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही चैम्बर में बिल को पास करना होता है, मतलब बिल को अप्रूव करना होता है, तो बिल जल्दी से पास हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और एफिशिएंटली भी सारा काम हो जाता है, ज़्यादा झंझट नहीं होती। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। ये दूसरा एडवांटेज है। एज द प्रोसेस इज़ मोर ओपन, सिंपल एंड पब्लिक, इट इंक्रीजेज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉ मेकर्स। ये प्रोसेस मैंने बताया एक ही चैम्बर होने की वजह से बहुत ही सिंपल होता है, तो इसी वजह से अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी बढ़ जाती है लॉ मेकर्स की। एग्ज़ाम्पल है, इनको चेक में रखा जा सकता है, उनकी गलतियाँ उभर कर नज़र आ जाएंगी अकाउंटेबिलिटी होने की वजह से। और तीसरी एडवांटेज है कॉस्ट सेविंग। एक ही चैम्बर होने की वजह से उसको मैनेज करना और मेंटेन करना आसान हो जाएगा, लीडिंग टू लोअर कॉस्ट। ये हो गया एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस में देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज है लेस काउंटरिंग कंपेयर टू बाइकैमरलिज्म। इसका मतलब है बाइक, ये हो गया बाइकैमरलिज्म, ये है यूनिकैमरलिज्म। इसमें बिल, यूनिकैमरलिज्म लेजिस्लेचर में बिल आसानी से अप्रूव हो जाती है, ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं होती यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में। लेकिन बाइकैमरल लेजिस्लेचर में ऐसा नहीं होता। पहले अगर इसने पास कर दिया और इसने नहीं किया तो बिल पास नहीं होगी। ये दोनों आपस में बहस कर सकते हैं। पहले वाले चैम्बर में ठीक है ऐसा हो गया, ये इस चैम्बर ने पास कर दिया, लेकिन दूसरे ने अभी कुछ गलतियाँ निकाली उस बिल में से, तो ये जो प्रोसेस है उसमें काउंटरिंग होती है, अच्छे से डिबेट होती है, अच्छे से एनालाइज होती है बिल, सारी बिल के सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे निकल कर आते हैं। तो ये एक बाइकैमरलिज्म का एडवांटेज है। और अगर बाइकैमरलिज्म का एडवांटेज है तो साफ इसका सीधा मतलब है यूनिकैमरलिज्म का, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का डिसएडवांटेज। तो यही है लेस काउंटरिंग कंपेयर टू बाइकैमरलिज्म। इट कैन लीड टू लैक ऑफ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ आर्बिटरी डिसीजंस। दूसरी एडवांटेज है इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशंस। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं होता जितना बाइकैमरल लेजिस्लेचर में होता है। क्योंकि एक ही चैम्बर होता है ना, लेकिन यहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर में दो चैम्बर्स होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का। तीसरा है अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म इज़ नथिंग बट डिक्टेटरशिप। जो हिटलर था जर्मनी में, तानाशाही, मैं किंग हूँ या मैं रूलर हूँ या मैं कोई भी हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ वही होगा, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसको सजा दी जाएगी, यही होती है अथॉरिटेरियनिज्म। तो एक ही चैम्बर होने की वजह से पावर इसी में रह जाता है, दोनों में डिवाइड नहीं होता। तो इस वजह से अथॉरिटेरियन या डिक्टेटरशिप बाद में क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। हर जगह नहीं होता ऐसा, लेकिन चांसेस है होने में और चांसेस रहने में डिफरेंस है। ये हो गया डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं एग्जाम्पल कंट्रीज। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर किस कंट्रीज में है? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। कमेंट में बताइए इंडिया के किस स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है।
इन स्टेट पार्लियामेंट नहीं बोल रही हूँ मैं, स्टेट लेजिस्लेचर। इंडिया के किस स्टेट की लेजिस्लेचर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त। अगली वीडियो में हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।